प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज माता कलीसिया पवित्र शनिवार को मनाती है। और ये पवित्र शनिवार हमारे हर एक के जीवन में आता है। हमारे हर एक के परिवार में ये पवित्र शनिवार देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। कल जब हमने प्रभु यीशु के क्रूस मरण पर मनन चिंतन किया और ये देखा कि किस प्रकार यहूदियों ने, महायाजकों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, जनता ने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया और प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को उसी सूली पर, उसी क्रूस पर अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। और उससे पहले प्रभु ने कहा था, सब कुछ खत्म हो गया, इट इज फिनिश्ड। मतलब जो कार्य के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा था, प्रभु यीशु ने उसे पूरा किया। और उसके बाद शिष्यगण प्रभु यीशु के उस शरीर को क्रूस पर से उतार कर कब्र में रख देते हैं और कब्र पर बड़ा सा पत्थर रखकर उसे बंद करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु का मिशन कार्य जो पिता ने उसे सौंपा था वो खत्म हो जाता है। और अब तक हमने देखा कि प्रभु यीशु जब पिलातुस के महल से या गेत्सेमनी बाग से ही प्राण पीड़ा के शिकार हो जाते हैं, प्रभु पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, पिता परमेश्वर कुछ नहीं करता है, पिता परमेश्वर कुछ नहीं बोलता है, पिता परमेश्वर सब कुछ मौन होकर देखता है। अब जब प्रभु यीशु मसीह का कार्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर अब पिता परमेश्वर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे मैंने कहा, शिष्यों ने प्रभु के इस शरीर को कब्र में रख दिया और कब्र में अंधकार छाया हुआ है। और ऐसी स्थिति में पिता परमेश्वर उस कब्र में अपने पुत्र के द्वारा या पुत्र को महिमा प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे परिवार से या कोई भी जो मरीज होता है, बहुत गंभीर होता है या उसके जिसे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाता है और वहाँ पर चाहे कितना भी उसका करीबी क्यों ना हो, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने को किसी को भी अनुमति नहीं होती है। सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं और बाकी सभी को ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर इंतज़ार करना है कि कब उसका ऑपरेशन ख़त्म होगा। और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का द्वार बंद हो जाता है, उसके ऊपर एक बत्ती जलती है, लाल बत्ती, और उसके बाद हम जानते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो गया। और जैसे ऑपरेशन खत्म होता है वो बत्ती बुझा देते, बंद कर देते हैं और डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि खतरे से बाहर है या सब कुछ ठीक हो गया। पुण्य शनिवार कुछ इसी प्रकार है। इस वक्त कब्र में क्या हो रहा है, पिता परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जानते हैं कि कल ईस्टर है, प्रभु पुनर्जीवित होंगे और हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। मैंने शुरुआत में कहा प्यारे भाई और बहनों, ये पुण्य शनिवार हमारे हर एक के जीवन में आता है, हर एक के परिवार में आता है। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, मुसीबत होती है, एक प्रकार से अंधकार छा जाता है और हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें। ऐसी स्थिति में हमें भी चुपचाप बैठ के प्रार्थना करना है और ऐसे सन्नाटे में, ऐसे शांत वातावरण में, ऐसे रात के अंधकार में, यानी कि जो हमारे जीवन में अंधकार है, उसमें ईश्वर कार्य करना शुरू करते हैं। किस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में, जब हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अब कहते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, जो करना था हमने सब कर लिया। इसलिए कहते हैं ना, जब दवा काम नहीं आती है तो दुआ काम आती है। हम दुआ करें, प्रार्थना करें,
प्यारे बहनों और भाइयों, और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब हम एक बीज को लेकर उसे ज़मीन पर मिट्टी में गाड़ते हैं, तो मिट्टी के अंदर वो बीज के साथ क्या होता है, किस प्रकार का व्यवहार होता है, हमें नहीं मालूम। हम लगातार उसे पानी देते हैं और इंतज़ार करते हैं, और एक दिन वही बीज अंकुरित होकर एक नव जीवन प्रदान करता है। और उस अंकुर को देखकर, उसके स्प्राउट को देखकर हम खुश होते हैं कि जो बीज हमने मिट्टी में बोया था वो आज उग गया है। यही होता है जो कोई भी विश्वास करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने पिता से पूर्ण विश्वास रखा, अपने आप को समर्पित किया, और पिता उन्हें जिलाते हैं। उनकी उस कब्र में, उस अंधकार के कब्र में पिता अपने पुत्र को ऐसा जीवन देते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। तो आइए आज के इस पुण्य शनिवार के दिन हम अपने आप को ये बताएं कि मेरे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, चाहे मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही होगी, लेकिन मुझे मालूम है मेरे अंदर ईश्वर कार्य करता है। और जब ईश्वर कार्य करता है, जिसकी हमें उम्मीद थी उससे भी अधिक सुंदर चीज उत्पन्न होती है। सब कुछ सैनिकों ने, महायाजकों ने, शास्त्रियों ने, फरीसी ने सोचा कि हम विजयी हो गए, हमने उस आदमी को मार डाला, उसे कब्र में दफना दिया। लेकिन पिता परमेश्वर के महान कार्य उनकी नजर से छुपा रहा। लेकिन कल के दिन, ईस्टर के दिन, वो देखेंगे कि किस प्रकार जिस बेटे ने, पिता के इकलौते पुत्र ने अपने आप को समर्पित किया, अब वही पुनर्जीवित होकर संसार पर, स्वर्ग राज्य पर अनंत काल तक राज्य करेंगे। पुनर्जीवित प्रभु यीशु की महिमा देखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें और अपने अंधकार को प्रभु को समर्पित करें। आमीन।